और उन्हें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के ढंग को डायरेक्ट रिपोर्टिंग कहते हैं। यह रूप निम्नलिखित निम्नवत है। उदाहरण: द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, आई शैल नॉट कम टू द कॉलेज टुमारो। ऐसे वाक्यों के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, यह वाक्य का इन्वर्टेड कॉमास से पहले का अंग है, जिसके तीन भाग होते हैं: सब्जेक्ट, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट, सुनने वाला। ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार द टीचर स्पीकर है या रिपोर्टर, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच, यह वाक्य में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का वक्ता द्वारा कही हुई बात होती है। ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार आई शैल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, रिपोर्टेड स्पीच हो गई। तो इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग, इसमें वक्ता द्वारा कही हुई बात को मूल रूप से में न रखकर कोई अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में उस बात को कहता है। उपयुक्त कन्वर्सेशन को हम दूसरे रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं: द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट ही वुड नॉट कम टू कॉलेज द नेक्स्ट डे। इस वाक्य में वक्ता के कथन को मूल रूप में सीधे अन्य व्यक्ति के सम्मुख नहीं प्रस्तुत किया गया है और कथन में ग्रामेटिकल चेंजेस के उपरांत उसे व्यक्त किया गया है। किसी व्यक्ति के विचारों को इस प्रकार रिपोर्ट करने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उपर्युक्त विवरण से, देखिए, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग को इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग में बदलने के कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। क्रिया में परिवर्तन, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय वर्ब में परिवर्तन के निम्नलिखित नियम नीचे सारणी में दिए गए हैं। प्रयुक्त रूप डायरेक्ट फॉर्म में, परिवर्तित रूप इनडायरेक्ट फॉर्म में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल देंगे वेंट में। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज, एम, आर वर्ब में आईएनजी, वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। और प्रेजेंट परफेक्ट को, जिसमें हैज है थर्ड फॉर्म है, उसको पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हैज है बीन वर्ब में आईएनजी है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाएगा यानी हैड बीन और वर्ब में आईएनजी। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट यानी जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे सौ है, तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा वो, यानी हैड और थर्ड फॉर्म हैड सीन। अब पास्ट कंटिन्यूअस जो बदला जाएगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैड बीन और वर्ब में आईएनजी। इसके बाद फ्यूचर टेंस में चारों रूपों में केवल पास्ट टेंस में जब बदलेंगे तो शैल और विल जो है वो शुड और वुड में बदल जाएगा। मॉडल्स ऑक्सिलरीज में परिवर्तन, मॉडल में विल का वुड, यहाँ देखिए, शैल का शुड और कैन कुड और मे जो है ये मे जो है ये मे किस में बदल जाएगा? माइट में। ठीक है, देखिए डायरेक्ट ये सेंटेंस है, ही सैड माई मदर प्रेज टू गॉड डेली, तो क्या बदल जाएगा ये इनडायरेक्ट में? ही सैड दैट हिज मदर प्रेड टू गॉड डेली। डायरेक्ट
he said I am learning my lesson. इनडायरेक्ट में he said that he was learning his lesson. फिर ये डायरेक्ट में देखिए फोर्थ, द स्टूडेंट सेड आई हैव डन माई वर्क. इनडायरेक्ट में द स्टूडेंट सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क. देखिए डायरेक्ट रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग, डायरेक्ट रिपोर्टिंग और इनडायरेक्ट. दिस का दैट, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक. अभी तक देखिए दीज का दोज और नाउ का देन, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे और एगो का बिफोर अर्लियर और 10 का सो इन दैट वे. स्टेटमेंट्स और असर्टिव सेंटेंस. डायरेक्ट, द बॉय सेड आई गो टू माई स्कूल रेगुलरली. इनडायरेक्ट, द बॉय said that he went to his school regularly. Direct, my friend said I am doing computer course. Indirect, my friend said that he was doing computer course. Direct, the principal said Gandhiji died in 1948. Indirect, the principal said that Gandhiji died in 1948. ठीक है जी. कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. आज्ञा, विनती और परामर्श सूचक वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. ऐसे वाक्यों में रिपोर्टेड स्पीच में प्रायः सब्जेक्ट छिपा रहता है. डायरेक्ट, द टीचर सेड टू मी कम टू मी विद योर बुक. इनडायरेक्ट, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू कम टू हिम विद माई बुक. डायरेक्ट, सेकंड सेंटेंस डायरेक्ट में, द बेगर सेड प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट. Indirect, the beggar requested me to give him some food to eat. Third, the direct, the mother said to her son, change your clothes. Indirect, the mother asked her son to change his clothes. Direct, the teacher said to the students, work hard to pass in the examination. The indirect, the teacher advised the students to work hard to pass the examination. Interrogative sentences, reporting questions, प्रश्नवाचक, yes or no आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसके अंतर्गत वे वाक्य आते हैं जिनको रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब जय मार, वाज वर, do, does, did, has, have, had, can, could, may, might, will, would, shall, should हो तथा इसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब का हो. डायरेक्ट, द टीचर सेड टू मी आर यू लर्निंग योर लेसन. इनडायरेक्ट, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई वाज लर्निंग माई लेसन. Direct, the principal said to a student, do you come late daily? The principal asked a student if he come late daily. कर रही थी कि ला के रख देते एक साथ. अरे भैया ला देंगे, घर यही आएंगे कहीं
Question word. Direct. My father said, who is calling me at the gate? Indirect. My father asked me who was calling him at the gate. Direct. He said, why have you disturbed me? Indirect. He asked me why I had disturbed him. Direct. The passenger said to the station master, when will the train for Jhansi arrive?